हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी जोन इन्फोटेक में। और हम आज लेकर आए हैं संडे Q&A सेशन, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो लास्ट वीक में हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड शुड बी राइट इन ए ब्लॉग टू रैंक ऑन आवर वेबसाइट। तो देखिए, ये क्वेश्चन मतलब ये पूछा गया है कि हमें अपने ब्लॉग में कितने वर्ड्स लिखने चाहिए ताकि गूगल पे फर्स्ट पेज पे हमारा ब्लॉग रैंक कर जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, जब भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो इस पर नंबर ऑफ वर्ड से कभी डिपेंड नहीं करता। गूगल को आप ऐसे मान के चलिए जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो अगर आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करिए, कितना भी लंबा कंटेंट लिखिए, कितना भी छोटा कंटेंट लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके कंटेंट की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब आपका जो कंटेंट है वो एक वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, तो गूगल आपको हमेशा रैंक देगा और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो इसका नंबर ऑफ वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 300 से 500 वर्ड भी लिखते हो तो सफिशिएंट है, बट आप वो लिखिए जो बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट है, ना कि अननेसेसरी आप ब्लॉग बड़े बड़े ब्लॉग लिखते जा रहे हैं। 1000, 2000, 3000 वर्ड्स एक ही एक ब्लॉग में आप डालते जा रहे हैं जिसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं बिल्कुल डिक्टो टॉपिक पे होना चाहिए, और टॉपिक के साथ साथ बड़ा वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, रिटर्न कंटेंट होना चाहिए विद टॉपिक्स और हेडिंग्स के साथ, जहां पर एक वैल्यू गूगल आपको दे पाए और आपका ब्लॉग आराम से रैंक कर पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव माई कोर्सेज लिस्ट इन माई वेबसाइट बट क्लाइंट नॉट रेडी टू पे इनटू माई अकाउंट, सो आई नीड पेमेंट गेटवे, काइंडली सजेस्ट एनी पेमेंट गेटवे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे कोर्सेज लिस्टेड हैं, बट जब आप पेमेंट के लिए क्लाइंट को बोल रहे हैं तो क्लाइंट पेमेंट के समय पे आपके सेविंग अकाउंट में पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एसईओ से हटके क्वेश्चन है। मैं आपको सजेशन दे देता हूँ कि देखिए, जब भी आपका वेबसाइट बना हुआ है, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, आप डोमेन और होस्टिंग लेकर अपना वेबसाइट बना सकते हैं, अपने कोर्सेज डाल सकते हैं जो आपने ऑलरेडी किया होगा। लेकिन पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, अगर आप अपने क्लाइंट से बोल रहे हैं कि सेविंग अकाउंट में पेमेंट कर दो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपके पास करंट अकाउंट नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप किसी सीए से कनेक्ट करिए, उस सीए से बात करके अपना एक प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिसके लिए शायद आपको 1000-2000 रुपये खर्च करने होंगे। आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, और उस जीएसटी सर्टिफिकेट को दिखा के आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वो भी आपके बिजनेस नेम से। उसके बाद जब आप बिजनेस करंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं, तभी जाके आप कोई पेमेंट गेटवे ले पाएंगे। सेविंग अकाउंट पे तो पेमेंट गेटवे भी आपको नहीं मिलेगा। करंट अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स को दिखा के आप कोई भी पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, जैसे आप लिस्ट देख पा रहे हैं, रेजर पे है, फोन पे है, पेटीएम है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे आपको मिल जाएंगे। सीसी वेन्यू है, पेपॉल है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 पेमेंट गेटवे ले लीजिए, एक रेजर पे ले लीजिए इंडियन कस्टमर के लिए, एक पेपॉल ले लीजिए इंटरनेशनल कस्टमर के लिए। तो उस केस में जब भी आपको कोई क्लाइंट पेमेंट करने के लिए पूछता है तो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं कि वेबसाइट में टॉप पर एक लिंक प्लेस कर दीजिए, पे नाउ या पे क्विक पेमेंट, ऐसे करके एक लिंक बना दीजिए और वो आप अपने क्लाइंट्स को दीजिए, ताकि जब वो पेमेंट करने जाएं तो उनको एक सहूलियत रहे कि मैं एक कंपनी के साथ डील कर रहा हूं और मेरा पेमेंट जो जा रहा है वो डायरेक्टली कंपनी अकाउंट में जा रहा है। तभी जाके आपके कस्टमर आराम से पे कर पाएंगे, सेविंग अकाउंट में तो नहीं करने वाले। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है, माय वेबसाइट ट्रैफिक गोज डाउन डे बाय डे, प्लीज सजेस्ट समथिंग। जैसा ये क्वेश्चन है कि वेबसाइट का ट्रैफिक डे बाय डे डाउन जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं एक लेटेस्ट अपडेट है। 5 मार्च को गूगल ने एक अपडेट दिया है, जिसमें गूगल ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जितना भी स्पैमिंग कंटेंट है वेबसाइट्स पे, उन सारी वेबसाइट्स को गूगल अब डाउन कर देगा। और उसके लिए गूगल ने टाइम भी दिया है, मई फर्स्ट वीक तक आप अपनी वेबसाइट को अगर ठीक कर सकते हैं या अपना स्पैमिंग कंटेंट हटा सकते हैं तो हटा लीजिए। अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइट, ये मान के चलिए 40% वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन जाने वाला है। रीजन बिहाइंड इट, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एआई आने के बाद एक दिन में 50-50, 100-100 आर्टिकल पोस्ट करने शुरू किए। एआई के थ्रू आप भी जानते हैं बहुत इजीली कंटेंट लिख जाता है, तो बस कंटेंट लिखना पेस्ट करना, कंटेंट लिखना पेस्ट करना, इस तरीके से उन्होंने बहुत ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर जनरेट किया। लेकिन अब गूगल इस पर एक्शन ले रहा है। अगर आप केवल और केवल एआई जनरेटेड कंटेंट ही अपनी वेबसाइट पे भर भर के अपलोड कर रहे हैं तो ये एक तरह का स्पैम में ही काउंट होने वाला है। ये आंसर मैं सभी बिजनेस ओनर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपने भर भर के एआई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे यूज किया है तो बंद कर दीजिए उस कंटेंट को। आप एआई से हेल्प ले सकते हैं,
उसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट डालिए। सिर्फ एआई के कंटेंट को भर भर के डालना भी स्पैम का काउंट होता है और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाउन होने वाला है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ भी आपने अपनी वेबसाइट पे किया है तो उसको आप ठीक कर लीजिए, आपका ट्रैफिक दोबारा आना शुरू हो जाएगा। कुछ अच्छे ब्लॉग, वैल्यूएबल ब्लॉग अपनी वेबसाइट पर डाल लीजिए तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव 40 क्लिक्स पर डे इन माई वेबसाइट बट स्टिल नॉट गेटिंग लीड, व्हाट शुड आई डू। मतलब आपकी वेबसाइट पे 40 क्लिक्स पर डे आ रहे हैं बट फिर भी लीड जनरेट नहीं हो रही है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूं। आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है आप उसको एक्शन बटन दीजिए। जैसे कि जब भी आपके जिस ब्लॉग पे या जिस पेज पे आपका ट्रैफिक ज़्यादा है उस पेज पे एक पॉपअप लगा दीजिए। राइट साइड में कुछ एक्शन बटन दीजिए कि नो मोर डिटेल या चेक आवर प्राइस लिस्ट। इस तरीके से कुछ एक्शन बटन दीजिए ताकि कस्टमर थोड़ा सा और इंगेज हो, वो उस पर क्लिक करें और उसके बाद आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में या पॉपअप में फॉर्म ले लीजिए ताकि आपके पास जो 40 क्लिक्स आ रहे हैं कम से कम उसमें से जो इंटरेस्टेड 5-7 लोग हैं वो आपको डेली बेसिस पे लीड फिलअप करना शुरू करें और आपके पास कम से कम उन 40 में से 4-5 लोगों की लीड आनी शुरू हो जाए। तो अगर आप सिंपल ब्लॉग डाल रहे हैं, इमेज कंटेंट, दैट्स इट, तो उस केस में आपने ऑप्शन ही नहीं दिया उसको कि वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए या लीड दे पाए। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। एक, पॉपअप आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप लेफ्ट या राइट में कोई फॉर्म यूज कर सकते हैं। और थर्ड, आप व्हाट्सएप बटन भी अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी जोन इन्फोटेक की वेबसाइट में इंप्लीमेंट किया है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप का आइकन ब्लिंक करता रहता है, जिससे हमारे बहुत सारे कस्टमर, सबसे ज्यादा जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करके अपना मैसेज छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग मैनुअली डिस्कशन करके लीड क्लोज कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज एआई कंटेंट नॉट रैंक्ड ऑन गूगल। तो जैसा मैंने अभी बताया कि एआई कंटेंट रैंक करता है गूगल पे, पहले भी करता था, हो सकता है आने वाले टाइम में भी करे। बट एआई कंटेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप एआई से कंटेंट जनरेट करें और सीधे पेस्ट करें, फिर जनरेट करें, फिर सीधे पेस्ट करें। अगर इस तरीके से आप केवल अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक बढ़ाने के लिए भर भर के कंटेंट डाल रहे हैं एआई के थ्रू, तो आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला। उल्टा आपको गूगल पेनल्टी देगा, गूगल आपको उसके लिए सजा देगा। तो अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं तो एआई से आप अपने लिए एक आइडिया ले सकते हैं, उसके बाद उस कंटेंट में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कितना उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, उसे करने के बाद आप यूज़ करिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज का Q&A सेशन में इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे संडे को। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चन को भी आंसर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।